आज सुबह सुबह हल्की हल्की बारिश शुरू हुई थी और मैंने बनाया सबके लिए बूंदी का रायता। लेकिन बच्चों ने कहा कि मम्मी इसमें प्याज फ्राई करके भी डाल दो, तो मैंने कर दिए प्याज फ्राई। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आप सब कैसे हैं? श्याम बाबा करे आप सब ठीक रहें। सुबह उठे तो हल्की हल्की बारिश शुरू हुई थी, तो पति देव ने कहा कि मेरे लिए थोड़ी सी चाय बना ला। तो मैं भी फटाफट चाय बनाने गई और अपनी भी डाल लाई। लेकिन पति देव मेरे को गुस्से से देख रहे हैं, कह रहे हैं कि मैंने अपने अपने लिए चाय बुला, तू मेरे लिए चाय ले आती, तूने अपने लिए चाय क्यों बनाई? बच्चे यहाँ पे सो रहे हैं। मैं बोली कोई बात नहीं, गर्मी ज़्यादा है, गर्मी को गर्मी मारती है और बाहर बारिश भी आ रही है, तो थोड़ी सी चाय लेके आई हूँ, आज पी लेने दो। और मैं अपनी कटोरी की चाय पी के एंजॉय कर रही हूँ। बाहर गई तो देख रही थी कि बारिश अभी बंद नहीं हुई है, लेकिन बारिश बिल्कुल हल्की हल्की आ रही है। बहुत तेज बारिश आ जाए तो ये गर्मी खत्म हो जाए। यहाँ पे मेरा सारा काम जो झाड़ू पोछा है, बर्तन है, वो एक बार सुबह का निपट चुका है। और ये बड़े वाला बेटा छोटे वाले बेटे के साथ मस्ती कर रहा है, उसको गुदगुदी कर रहा है। और मैं कह रही हूँ कोमल तू साइड में हट जा, इनकी मस्ती खत्म नहीं होती, तेरे लग जाएगा। ये मेरे कहते ही उठ के आ गई। मैं बोली बेटा इनके पास मत बैठ, पैर लग जाएगा। यूं बोली ठीक है मम्मी। मैं अब फटाफट से इन कपड़ों की तह लगा दूंगी। लाइट नहीं है, कुछ कपड़े मेरे को प्रेस भी करने हैं। ये दोनों शैतान बच्चे कितनी आराम से बैठ गए हैं बेड पे, जैसे इन जितना शरीफ बच्चा कोई है नहीं। लेकिन इनकी शक्ल पे मत जाना, ये बहुत शैतान है दोनों के दोनों। लेकिन ये जुड़वा है, एक दूसरे की शिकायत नहीं करते लड़ने के बाद। अंदर का कमरा बिल्कुल सेट कर चुकी हूँ। मैं आपको दिखा रही हूँ कि एक बार सारा घर सेट हो चुका है, लेकिन 10-15 मिनट के बाद या आधा घंटे के बाद ये फिर से दोबारा फैला देंगे। बुक्स का भंडार खोल देंगे जो इन्होंने समेट के रख रखी है। कार्तिक मेरे पीछे पीछे देखने आया कि मम्मी अंदर क्या दिखाने गई है। मैं बोली बेटा कुछ नहीं दिखा रही, मैं अभी मैं नहाने जाऊंगी और नहा के मैं खाना बनाऊंगी। गर्मी सच में बहुत ज्यादा है। थोड़ी सी बारिश आई थी हल्की, उसके बाद उमस बहुत ज्यादा हो चुकी है और लाइट भी चली गई है। खाना खाना बनाने से पहले देख लो आप, किचन कितनी साफ सुथरी है, बिल्कुल चमका दी है। मैंने सारी की सारी साफ कर दी है, ये वाली स्लेब, गैस, हर एक चीज नहा के। मैं ये कलश भी पानी का भर दूंगी और बर्तन स्टैंड में सारे बर्तन जचा दिए हैं। और जो सुबह के चाय पानी के बर्तन हुए थे और जो बच्चों ने शेक बनवाया था, वो सारे बर्तन भी साफ कर दिए हैं। कार्तिक ने नहा धो के पूजा कर दी थी और कान्हू जी महाराज को नहला धुला के विराजमान कर दिया उनकी गद्दी पे। और यहाँ पे उनके पीने का साफ पानी रख दिया। और गैया मैया हमारे कान्हू जी के साथ हमेशा रहती हैं, आपको पता ही है ये तो। और ये देखो कार्तिक जी व्लॉगिंग कर रहे हैं। मैं बोली तू करता रहे बेटा, मैं तो नहाने जा रही हूँ। लक्ष्य अपना छोटा सा कैंपर उठा लाया है, जिसको पानी से भर देगा और बर्फ डाल देगा। वैसे हम मोस्टली तो मटके का पानी पीते हैं, लेकिन एक छोटा कैंपर ये भर के रख देता है, किसी का मन करे दिन में ठंडा पानी पीने का तो पी ले। और यहाँ पे मैं नहा धो के अब किचन में आ चुकी हूँ और मैंने यहाँ पे बना दिया है बूंदी का रायता। लेकिन बच्चे बोले मम्मी प्याज फ्राई करके इसके अंदर डाल दो, क्रंची क्रंची लगेंगे, खाने का मजा ही आ जाएगा। और पति देव भी ये वाला रायता बहुत शौक से खाते हैं, तो मैंने भी प्याज काट के जल्दी से फ्राई कर दिए हैं। और इनको क्रंची होने तक, सुनहरा होने तक इनको थोड़ा सा भूंद लूंगी, जो बिल्कुल थोड़े से तेल में डाल के करती हूँ मैं। और ठंडे होने के बाद मैंने इनको रायते वाले पतीले में डाल दिए। यहाँ पे कान्हू जी महाराज ने भी अपने दही और रोटी का भोग लगा लिया है। मैं रोटी बना रही थी कि कोमल बीच में ही नहा के आ गई है। बोली मम्मी लाओ मैं सिखवा देती हूँ। मैं बोली बेटा तेरे को पसीने आएंगे। बोली मम्मी कोई बात नहीं, फटाफट से बना लेंगे, फिर सारे इकट्ठे बैठ के खाएंगे। पति देव भी आ चुके हैं और गर्मी बहुत थी, आके नहा लिए हैं। और हम सारे के सारे मिलके सारे खाना साथ में खाएंगे। यहाँ पे हमारा बूंदी का रायता तैयार है और साथ में प्याज भी काट लिए। प्याज तो भाई टेस्ट भी बढ़ाते हैं और साथ में लू से भी बचाते हैं। गर्मी सच में बहुत ज्यादा है। अब लाइट आ चुकी थी, अब कूलर की ठंडी ठंडी हवा में अब खाना खाएंगे। रायता थोड़ा सा बचा है, क्योंकि रायता सब शौक से खाते हैं, सबने अपनी अपनी कटोरी भर ली है। मैंने रात को दही जमाई तो सोचा नहीं था कि रायता बनाऊंगी। और मैं यहाँ बर्तन साफ करने गई तो कोमल फटाफट यहाँ फिर से आ गई। बोली मम्मी लाओ मैं धुलवाती हूँ, बाहर धूप थी। मैं बोली बेटा तू चली जा, मैं है ना खुद साफ कर लूंगी। और मैं बर्तन साफ करके कूलर के आगे आके सो गई थी। अब कोमल आई है मेरे को जगाने।
और उठ के कह रही है कि मम्मी बाहर आके देखो मौसम कितना ठंडा ठंडा है। और मैं भी उसके पीछे पीछे चली गई हूँ और आके देखा तो सच में मौसम ठंडा था। शाम के कुछ काम निपटा के फिर मैं रात के खाने की तैयारी में लग गई। कुछ टाइम मैंने इनका इंतजार किया था कि पतिदेव से आने के बाद सब्जी के बारे में पूछूंगी। ये लेट आए, उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने कहा अब क्या बनाऊं, तो इन्होंने मेरे को राय दी कि भुजिया की सब्जी बना ले। मैं बोली भुजिया की सब्जी नहीं, आलू बना लूं। बोले नहीं भुजिया बना। मैं बोली ठीक है। यहाँ पे तवे की डंडी ने धोखा दे दिया था और ये निकल गई थी। तवा है गरम तो इसको सुबह उठ के डालूंगी, इसलिए मैंने इसको साइड में कर दिया। यहाँ पे जो मेरा छोंक है तैयार हो गया था, मैंने उसके अंदर पानी मिक्स कर दिया। ये पानी उबल चुका है। अब इसके अंदर मैंने भुजिया डाल दी। भुजिया खत्म हो गई थी तो मैंने कार्तिक को जल्दी से दुकान पे भेज दिया और ये फटाफट से ले आया था। और ये जब तक मेरी 2-4 रोटियां ही बची हैं, ये रोटियां पूरी बन जाएंगी और साथ में सब्जी बन जाएंगी। अब सिर्फ 2 मिनट की कमी है, एक इसमें उबाल आएगा और ये सब्जी कंप्लीटली तैयार हो जाएगी। और फिर हम सारे साथ मिलके बैठ के हमने सबने खाना खाया और मैंने बर्तन साफ किए। बर्तन साफ करके मैं कूलर के आगे आके बैठी थी कि मेरे बेटे ने आके मेरे को दूध दे दिया बोर्नविटा मिला के और कह रहा है लो मम्मी दूध पी लो और बताओ मम्मी मीठा ठीक तो है। मैं बोली दूध बहुत अच्छा बनाया बेटा, मीठा भी ठीक और बोर्नविटा भी सही डाला है। आज के व्लॉग को हम यहीं करेंगे एंड, और कल मिलेंगे आपको एक नए व्लॉग के साथ। जब तक आप भी करो आराम, प्यार से बोलो जय श्री श्याम।